चलिए बात असम चुनाव की कर लेते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी सियासी जमीन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। मिशन 2026 के तहत सपा की नजर अब पूर्वोत्तर राज्यों पर है, जहां असम विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ सीटों पर किस्मत आजमाने की रणनीति बना रही है। आखिर क्या है सपा की नई सियासी रणनीति और क्यों दादरी से शुरू हो रहा है 2027 का सियासी शंखनाद? एक रिपोर्ट। यूपी की सियासत में सीमित रही सपा अब देश की राजनीति में बड़ा बदलाव खेलने की तैयारी में है। दरअसल समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देश की राजनीति में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में लग गई है। मिशन 2026 के तहत अब असम के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में सपा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसके पीछे रणनीति पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलानी है, जिसको लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। सपा ने आने वाले असम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने का फैसला लिया है। सपा ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की रणनीति के तहत 5 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। असम में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति के तहत असम में भी चुनाव लड़ने की सोच रही है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी दादरी में समानता भाईचारा रैली निकालने की सोच रही है, जिसे 2027 के चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असम में चुनाव लड़ने के जरिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियों के जरिए क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, और ये दांव उनकी सियासी रफ्तार पर कितना असर डालेगा? अखिलेश यादव 2026 की अपनी पहली बड़ी रैली नोएडा के दादरी में करने जा रहे हैं, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव के औपचारिक शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी डीडीयूपी की टीम ने सपा के पश्चिमी यूपी के दादरी में बड़ी भाईचारा रैली के संबंध में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह से बात की। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रैली है, समानता भाईचारा रैली निकालने का सोच रही है, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव से पहले का विषय नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता समय समय पर कार्यक्रम लेते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, और एक भाईचारा सम्मेलन राजकुमार भाटी जी के संयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तय हुआ है। वो उस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे, और वहाँ हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने जो जनसंपर्क किया है वो सब लोग आएंगे, और भाईचारे और आज की परिस्थितियों में जिस तरह भाईचारा पे हमला है उसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुनेंगे। चुनाव जब घोषित होगा तब चुनाव के हिसाब से प्रोग्राम कार्यक्रम होंगे, और हमारे पार्टी के नेता विभिन्न जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह कार्यक्रम करते रहते हैं, और माननीय राष्ट्रपति समय देके इन कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं और अपनी संबोधन से लोगों को उसको जोड़ने का काम करते हैं। हमारी डीडीयूपी की संवाददाता बरखा बाली ने जब इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे से जब सवाल किया तो उनका क्या जवाब आया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समानता भाईचारा रैली निकालने की तैयारी कर रही है, कैसे देखते हैं उसे? उन्हीं अखिलेश के चलते वह समाजवादी पार्टी हो गई थी। पश्चिम में लोग पलायन कर रहे थे, भाजपा न आती तो पश्चिम पलायन में बदल रहा था, ये जो जग जाहिर है। संभल में 37% हिंदू थे, घट के 15% हो गए, जो आपका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। ये सब अखिलेश जैसी पार्टियों की देन है। अखिलेश जी असम में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और कर रहे हैं, अखिलेश जी काशीराम जी के जन्मदिन पर पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं। मेरा कहना है वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने मुलायम सिंह जी के साथ काशीराम का जो समझौता हुआ, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम नारा देके मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमानित किया। उसके बाद फिर उसी बहन मायावती को, दलित महिला को सर्किट हाउस से मारते मारते ये लोग बचे। ये लोग जो कहते हैं उसका ठीक विपरीत आचरण करते हैं। हाँ, अखिलेश जी को अगर बढ़ना है तो पाकिस्तान में लड़ा लें, बांग्लादेश में लड़ा लें,
निश्चित तौर पे वहाँ सपा को कई सीट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल सपा ने अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और बीते लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने यूपी में 37 सीटें जीती थीं, जिसके बाद वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। जब डीडीयूपी की संवाददाता ने सपा के असम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया तो उनका क्या जवाब आया, उसे भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अपना वर्चस्व ढूंढ रही है, लेकिन असम में जैसे आपने कहा कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? असम में वही है, हिट विकेट हो जाएंगे। जब परिणाम आएगा तो हिट विकेट आउट, इससे अच्छा है, बेइज्जती कराने से बेहतर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़े, वहाँ लहर चलेगी उनकी। क्योंकि जिस तरह की पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो तुष्टीकरण करते हैं, निश्चित तौर पे उसका फायदा उनको मिलेगा। आजमगढ़ में शिवपाल सिंह यादव ने ओपी राजभर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? शिवपाल जी से और क्या उम्मीद कर सकती? भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, बल्कि गोबर ही करेगी। तो ये लोग जो मुंह खोलेंगे तो कुछ न कुछ अपमानजनक टिप्पणी ही करेंगे। इनसे यही उम्मीद है। मेरा कहना है जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देती रही है और देती रहेगी। फिलहाल देखिए, प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अपने कार्य और विकास के दम पर जनता उनके साथ है। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का ये जो नया दाव है वो कितना असर दिखाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। असम के साथ साथ अखिलेश यादव का पूरा फोकस यूपी 2027 पर है। इसकी शुरुआत वो पश्चिमी यूपी के केंद्र नोएडा के दादरी से कर रहे हैं। इस रैली को समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया है। आखिर अखिलेश यादव ने भाईचारा रैली के लिए दादरी ही क्यों चुना, इसके पीछे का क्या कारण है, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दरअसल नोएडा और गाजियाबाद लंबे समय से भाजपा के मजबूत गढ़ रहे हैं। दादरी में करीब 2 लाख गुर्जर मतदाता हैं। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के नेतृत्व में होने वाली ये रैली न केवल गुर्जर समाज को जोड़ने की कोशिश है, बल्कि भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है। असम में इसी साल तक चुनाव होने हैं। सपा अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए है। इसी रणनीति के तहत सपा ने असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बनाई है। अब सपा का ये पैंतरा कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।